कांग्रेस की सरकार है। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में इस देश की बागडोर संभाली थी। नरेंद्र भाई मोदी वो शख्स है जिसने इस प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर को जब उन्हें 2014 में इस देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने हमारे देश की संसद को साष्टांग प्रणाम करके उस संसद भवन में प्रवेश किया। ये हमारी सनातन परंपरा है। आपको ध्यान में होगा कि जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने कुर्सी संभाली थी, उस दिन ये घोषणा की थी कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। मित्रों, आपको ध्यान होगा 2014 से पहले हमारे देश में किस प्रकार का वातावरण था। चारों तरफ आतंकवादी हमले हो रहे थे, जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे और हमारे सैनिकों पर पत्थरों की बरसात हो रही थी। भ्रष्टाचार देश में चारों तरफ फैला हुआ था। 2G का भ्रष्टाचार, 4G का भ्रष्टाचार, एशियन गेम का भ्रष्टाचार, कोयले का भ्रष्टाचार। जिस दिन से नरेंद्र भाई मोदी ने शासन की बागडोर संभाली, आपको ध्यान में होगा आज 9.5 साल पूरे हो गए हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी के किसी भी मंत्री पर अंगुली उठा सके। नरेंद्र भाई मोदी ने एक घोषणा कर दी थी, नरेंद्र भाई मोदी ने एक घोषणा कर दी थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मित्रों, सौभाग्य से हमें नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। नरेंद्र भाई मोदी 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटा में से थोड़ा घंटा काम करते हैं। आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी भी शनिवार की और रविवार की छुट्टी मनाता है। नरेंद्र भाई मोदी 9.5 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। और तो और मित्रों, हमारा सीना गर्व से तब फूल जाता है जब हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होली और दीपावली जो हमारे बड़े त्योहार हैं, दोनों हमारे देश के सैनिकों के साथ हमारी बॉर्डर पर मनाते हैं, सीमाओं पर मनाते हैं। नरेंद्र सबसे उच्च स्तर पर इस देश को माना है। ये राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं रहूं या न रहूं, ये राष्ट्र रहना चाहिए। हम दिल को चाह रहे न रहे, ये देश रहना चाहिए। इस भावना पर काम करते हैं। आपने देखा होगा जब उरी की घटना हुई, पाकिस्तान ने हमारे देश पर कुदृष्टि डाली तो नरेंद्र भाई मोदी ने उरी की घटना का किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की सीमा में घुस करके, पीओके में घुस करके उनके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और हमारा सैनिक अभिनंदन सिंह उस घटना में पाकिस्तान की सीमा में रह गया था। सब दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान अभिमन्यु सिंह का क्या हाल करेगा, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने एक टेलीफोन किया और आप सबने वो गौरवशाली क्षण देखा था जब 24 घंटे के अंतर्गत अभिनंदन सिंह इस भारत माता की धरती पर शेखों से लौट के आया था। ये है नरेंद्र भाई मोदी।
पुलवामा में जब हमारे सीआरपीएफ के 42 सैनिक शहीद हो गए थे, और नरेंद्र भाई मोदी, ये घटना 14 फरवरी 2019 की है। नरेंद्र भाई मोदी तब इस चूरू जिले की धरती पर आए, वो तारीख थी 26 फरवरी 2019। उस चूरू जिले की धरती से नरेंद्र भाई मोदी ने यह घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका परिणाम तुझे भोगना होगा। 25 फरवरी की रात को पूरी रात जग करके नरेंद्र भाई मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित और आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और 300 पाकिस्तानी आतंकवादियों को यमराज के यहां पहुंचा दिया। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी, आपको दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। आप G20 का इवेंट देखा होगा, आप सारे नौजवान खड़े हैं, यादव साहब है, आपने G20 का इवेंट देखा होगा। सारे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इस भारत मां की धरती पर पधारे। विश्व बंधुत्व के कुटुंब की भावना से हमारे देश ने उन सब राष्ट्राध्यक्षों का, प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया। और यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में दुनिया के लोग ये देख रहे थे कि G20 का सम्मेलन कैसे सफल होगा, लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी की कूटनीति थी कि इस G20 में जितने प्रस्ताव रखे गए वो सर्वसम्मति से पारित हुए। G20 के इन सम्मेलनों में आज से पहले कभी 20 प्रस्ताव पारित हुए, कभी 25 प्रस्ताव पारित हुए। ये पहला अवसर था कि 73 प्रस्ताव रखे गए और 73 के 73 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। और युद्ध, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में जो लोग ये चर्चा करते थे, उसके लिए ड्राफ्ट कई बार बने, लेकिन एक लाइन का यह ड्राफ्ट बना कि वर्तमान में युद्ध का समय नहीं है, अब शांति की आवश्यकता है। और दुनिया ने इस देश का नेतृत्व का लोहा माना। मित्रों, ये जो देश की घटनाएं मैंने आपके सामने रखी, आज अब जब हमारे देश का कोई भी नागरिक विदेशों में जाता है, उसका सीना गर्व से ऊंचा होता है। पहले भारतीय पासपोर्ट को देखकर तो दुनिया के लोग हैं वो पूछते थे कहां से आए, वो कहते थे इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। लेकिन आज जब नरेंद्र भाई मोदी किसी भी देश में जाता है तो वहां भारत माता की जयकार होती है, नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं और दुनिया नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और भारत निकट भविष्य में वो दिन दूर नहीं जब विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। मित्रों, भारत सरकार की उपलब्धियां मैं आपको, भारत सरकार की उन योजनाओं का, जन धन योजना का, स्वच्छ भारत योजना का, वन पैंसठ का, किसान क्रेडिट कार्ड का, किसान सम्मान निधि की, इन सब की बातें आप सब लोग जानते हैं, ये बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन अपन जब राजस्थान सरकार की जो बात करते हैं, इस राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में पिछली बार पूरे राजस्थान में मात्र 1,50,000 वोट अधिक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी को मिले और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई। 0.005% से हम राजस्थान में सरकार बनाने से वंचित रह गए। मित्रों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि राजस्थान में जो 4.5 साल में लूट खसोट की सरकार रही है, ये 7 स्टार होटलों में
उन्होंने ऐश और आराम किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? पिछले दिनों भीलवाड़ा में एक मासूम के साथ बलात्कार हुआ। उन दलितों का मन बलात्कार के बाद में नहीं भरा तो उन्होंने उसके शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों से भी उसका मन नहीं भर पड़ा। उन दलितों का उनको भट्टी में झोंक दिया। नौजवानों के साथ क्या हुआ? नौजवानों को सब बात दिखाए गए। आज बेरोजगारी में राजस्थान हिंदुस्तान में पहले नंबर पर है और नौजवान युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ जहां राजस्थान में हुआ है उतना किसी प्रदेश में नहीं। 18 बार पेपर लीक हो गए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पिछले दिनों राजस्थान की धरती पर आए थे। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये पेपर लीक माफिया चाहे पाताल में छुप जाए, हम इनको ढूंढ कर लाएंगे और सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा जिसका बेटा अरेस्ट, उसके बेटे की बहू अरेस्ट, उसके बहू का भाई अरेस्ट, उसकी बहू के भाई अरेस्ट। क्यों भाई? इनमें ऐसी क्या योग्यता है? इस एक परिवार के सारे आरएस बन गए और ये जो नौजवान मेरे सामने खड़े हैं, रतनगढ़ नौजवान, ये कौन से ऐसे इंटेलिजेंट नहीं है कि जो आरएस पास नहीं हो सकते? उनको इंटरव्यू में 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, 100 में से 85 नंबर मिलते हैं। और जो ये आयाम कोचिंग संस्थान है ना, डोटासरा की कलाम वहां अब नीति पहुंच रही है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शासन आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, पूरा राजस्थान कह रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा और इन नौजवानों के सपनों को चकनाचूर करने वाले इन पेपर बाग लिपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। किसानों के साथ छलावा किया। कांग्रेस का जो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती करता है और कहता है किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान में 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। हमें इस छलावे में नहीं आना है। लूटखोर की सरकार को, इस भ्रष्टाचार की सरकार को, इस दलित विरोधी सरकार को, इस मां बहन की बेटियों के खिलाफ अत्याचार करने वाली सरकार को। अशोक गहलोत क्या कहते हैं इस बारे में कि राजस्थान में बलात्कार करने वाले कौन है? उन बहन बेटियों के रिश्तेदार हैं। अरे राजस्थान की संस्कृति को कलंकित करते हो। हमारे राजस्थान का इतिहास मां बहनों की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने का है। ऐसे मुख्यमंत्री के कदमों पर शर्म आती है। मित्रों, पिछले दिनों आपने देखा होगा ये सनातन पर आक्रमण करते हैं, सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं। मैं ये लड़की वो लड़ सकती हूं, वो कहां गई? राजस्थान में जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है वो चुप क्यों रहती है? सनातन पर कोई आक्रमण करेगा। और गोविंद सिंह डोटासरा पिछले दिनों क्या बोला कि आरएसएस वालों को बिल से निकाल कर लाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा, मैं इस हनुमान जी के मंदिर के सामने, पावन पवित्र मंदिर के सामने ये घोषणा करता हूं कि आने वाली 3 तारीख को तुम वो बिल देख लेना जिसमें तुम घुसना चाहते हो, तुम्हें वहां भी स्थान नहीं मिलेगा। मित्रों, बड़ा मन बनाकर आने वाली 25 तारीख को हमारे लाडले प्रत्याशी अभिनीत सिंह महर्षि को विजयी बनाए और इनके कमल के निशान के आगे का बटन दबाए। जय हिंद, जय भारत। मैं समस्त मोहल्ले वालों से और से पहले भाई साहब से हमारे पिछले दिनों में सबको भागदौड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अभिनय जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत पड़े इसकी व्यवस्था करती है।
वो इसलिए करनी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा। तो पिछले दिनों जो शिकायत रही थी कामों की, वो सरकार अपनी होगी, पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएगा तो निश्चित रूप से अपने सार्वजनिक काम भी होंगे, निजी काम भी होंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने हिस्से को मत लगाकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। मैं रमेश जी गजेरा से निवेदन करूंगा, वो भी समय की बाध्यता को देखते हुए दो शब्द कहें। सामान्य मंच, आज के भारतीय जनता पार्टी की सभा में आप सबका स्वागत है। वह माता और बहनों, देखो आने वाली तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं वो एक विशेष चुनाव है। आपको रावण राज से लड़ना है और राम राज की स्थापना करनी है। ये रावण राज से हम दाप चुके हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने कोरोना काल में जो सहायता दी थी वो राजस्थान सरकार ने बंद कर दी। अशोक जी गहलोत ने गरीबों के क्यों मिलते थे वो बंद कर दिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोरोना काल में क्या किया। और कोरोना काल में हमारे गणेश जी महर्षि ने हर वार्ड में हर तबके के आदमियों की सहायता की। और नरेंद्र भाई मोदी का तो आपको सारा हाल बजरंग जी गुजर ने बता दिया है। परंतु यह ताले बजाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमारे 4 जवानों के सिर काट के भारत की जमीन से और पाकिस्तान से आपको यह सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना तो भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। धन्यवाद। निवेदन करूंगा, दो शब्द कहें, समय की बाध्यता को समझें। आदरणीय सम्मानित मंच, विधायक महोदय जी और मेरे सभी वार्ड के बच्चे सभी से निवेदन करता हूं कि पूर्व वक्ताओं ने जो भी कहा बहुत कुछ कहा, ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपसे ये विनती करूंगा कि 25 तारीख तक तन मन धन से हमने अवनीश जी को विजयी बनाना है और कोई कसर नहीं छोड़नी है, जिससे कि हमें ऐसी जीत मिले जो कि नाम हो सके। अवनीश महर्षि जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं हमारे आज के मुख्य आकर्षक और हमारे विधायक और आने वाले विधायक अविनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि वो वार्ड की जनता को, हालांकि किसी काम की कोई कमी नहीं रही है कभी भी आपके द्वारा, आने वाले समय में आपकी सरकार हो और आप जो भी 10-15 तक जाना चाहते हो आ जाए, क्योंकि समय का अभाव है। गमजू भाई जी आओ, देखा आज तो सुन आज बेगा था वार्ड की तरफ से देख एक बड़ा राजो टाइम को नहीं याद है अगले छोड़ा हो हटोगे समय का अभाव है और कानून की प्रतिबद्धता है, इसलिए बताऊं आयोजन किया गया है। गजेरा जी जिस मीटिंग में पधार गए और बाकी सारे लोग बैठे हैं, शिवजी ने अभी आपको संबोधित किया ही है। ये रतनगढ़ शहर मेरी ताकत है। नाजरवीसर, रतनगढ़ शहर, छापर, परियारा और 126 गांव ढाणी मेरी ताकत है। पूरा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र मेरी ताकत है और वो ताकत आप लोगों ने मुझे दी है, कोई दो राय नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है कि आज के 25 वर्ष पहले मैं इस रतनगढ़ में नया था
पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था मुझे कोई भी नहीं जानता था, और एक कोई बड़े व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि राजनीति के अंदर जब सफल तुम होगे, जब 8 साल से 80 साल का व्यक्ति आपको व्यक्तिगत रूप से, शक्ल से और नाम से जानने लग जाएगा। आज मुझे खुशी है इस बात की, आदरणीय शिव भगवान जी, जब गांव में जाता हूं तो गांव में छोटे छोटे बच्चे भी ये कहते हैं अविनेश महर्षि का, और शहर के अंदर भी मुझे देखते ही कहते हैं अविनेश महर्षि। ये प्यार और इज्जत जो आप लोगों ने मुझे दिया है, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे ये शक्ति दें, जिस शक्ति के सहारे मैं आप लोगों की उम्मीदों के ऊपर फिर खरा उतर सकूं। यही प्रार्थना मैं आप लोगों के बीच में। आप तमाम वो लोग खड़े हैं, मैं एक एक की नजरों को देख करके एक एक की शक्ल को जानता हूं। आप सब लोग अपने आप में अविनेश महर्षि बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे ये मालूम है। मैं एक एक को देख रहा हूं, एक एक को जानता हूं, और आपके मन में जो उत्साह है, आप सब मेरे अपने हैं। मैं आप लोगों के सामने क्या वोट मांगू और आप लोगों के सामने क्या अपील करूं? आप तो स्वयं अविनेश महर्षि बने हुए हैं, आप सब लोग घर में अपील कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य का कोई वक्त नहीं आ सकता, मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। सरकार नहीं होने के कारण बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरा हम नहीं कर सके, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नगर पालिका क्षेत्र के होते हैं, लेकिन नगर पालिका हमारी नहीं होने के कारण और ऊपर राज हमारा नहीं होने के कारण हम लोग उन कामों को नहीं करवा सकते। लेकिन जनता जनार्दन है, सब चीज को देखती है। आप लोग इस सरकार के नकारापन को बहुत शॉर्ट में कहता हूं, नौजवानों के साथ में धोखा किया ही किया। 18 बार पेपर लीक, किसानों के साथ में धोखा किया, माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अपराध में 1 नंबर पायदान पर आ गया। कौन सा ऐसा कार्य है जो राजस्थान की सरकार ने करके वाहवाही लूटी हो सिवाय धोखा देने के? इन सब बातों को आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं और ये बात कहता हूं कि मुझे सेवक ही बने रहना है। जीतेगा भाई, जीतेगा अविनेश महर्षि जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा अविनेश महर्षि जीतेगा, आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, अविनेश महर्षि जीतेगा। एक बात को जरूर आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मेरे इस रतनगढ़ का मान और सम्मान कभी भी कम नहीं होने दूंगा। मेरे इस रतनगढ़ के लोगों के अभिमान को कम नहीं होने दूंगा। मेरे इस रतनगढ़ का नाम कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। आपके इस सेवक के ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा सकता है। सार्वजनिक जीवन में रह करके सफेद कुर्ता पहन करके जब व्यक्ति निकलता है तो कालिख लगने का बहुत डर होता है, और जब सत्ता के पास में व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से वो लपेटे में आता ही आता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में पिछले 25-30 वर्षों से आपके बीच में हूं। मैंने सत्ता वाली पार्टी का चुनाव लड़कर के सत्ता में रहने का सुख भी भोगा है, लेकिन वो सुख मैंने नहीं भोगा, वो रतनगढ़ की जनता के काम आया, और उसी का परिणाम है कि मुझे आप लोगों ने पसंद किया। लेकिन मित्रों, आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई के ऊपर कोई व्यक्ति किसी तरह का चार्ज नहीं लगा सकता है। भाई को भाई से लड़ाने का चार्ज भी आपके इस सेवक के ऊपर कोई नहीं लगा सकता है। 2 भाई लड़कर के आ गए तो उनके लिए पुलिस ने एक को बंद करने की सिफारिश नहीं की। पुलिस के अधिकारियों को यही कहा, ये दोनों भाई हैं, इनको बैठा करके समझाओ और इनका समझौता करा दो। मैंने जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं की है।
मैंने लोगों को लड़ाने का काम नहीं किया है। मैंने धर्म की राजनीति नहीं की है, मैंने कर्म की राजनीति की है। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि मैं जिस धर्म में, जिस परिवार में, जिस जाति में पैदा हुआ हूं, हर व्यक्ति भगवान जिसको जिसके घर में पैदा करता है वो वहीं पैदा होता है, किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जिसका भी धर्म, जो भी धर्म है, वो अपने अपने धर्म को निभाए, स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को निभाए। लेकिन जो लोग, कांग्रेस के लोग सनातन धर्म के ऊपर जो चोट करने की कोशिश करते हैं, जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, वो भी बर्दाश्त नहीं। सबका अपना अपना मजहब है, सबका अपना अपना धर्म है, सब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर निवास करके ये कुछ भी कहने के लिए अधिकारी है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को इतनी बात कह के, क्योंकि 2 मीटिंग अभी और है और 10 बजे माइक बंद हो जाता है, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जो भी कार्य हम लोग करवाना चाहते हैं, वो कार्य नगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण भी नहीं हो सके हैं। मैं कई बार ये L&T कंपनी ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है इस रतनगढ़ का, उसकी कार्यकारी एजेंसी, उसके ऊपर सुपरवाइजरी कमेटी जो होती है वो नगर पालिका की होती है। और नगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण इस शहर के अंदर अनेक जगह ऐसी है जहां पर इन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किए। 292 करोड़ रुपए हम लेकर के आए, लेकिन उस पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ है, मुझे दुख है ये कहते हुए। मैं ये कहता हूं कि 25 तारीख को वोट की चोट से इस सरकार को हटाने का काम कर दो, इसको सीधा कर दो। उसके बाद में यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आप लोगों का आशीर्वाद हो। मुझे रतनगढ़ के बाहर एक गांव के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि भाई जी, रतनगढ़ में तो आपकी बात है 20,000 की लीड दे रहे हो। ये समाचार उन लोगों तक है और आप लोगों के सभा को देखने के बाद में मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है। आप लोगों की सभा और आप लोगों के उत्साह को देखने के बाद मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि जो गांवों के अंदर बात हो रही है 20 और 25,000 की लीड शहर से लेकर के जाने की, वो सत्य बात है। मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि आप लोग इसी तरह से 25 तारीख तक अपने आप को अभिनीश महर्षि समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके इस नकारा सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए वोट की चोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। इसी सब बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।